नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सूर्य के कुछ इम्पोर्टेंट रूल जो अष्टवर्ग के माध्यम से आपने चेक करने थे और आपने उन रूल को टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में वेरीफाई करना था कि दैट इज़ मैचिंग और नॉट। बट आप लोगों के अपेक्षाकृत जवाब नहीं आए, इस बात की निराशा है और इस बात की आशा भी है कि आपको रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। मगर दोनों ही काम अगर हो जाते तो उससे अच्छा रहता, क्योंकि आज भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लाइक कर दीजिएगा, एक हाइप आता है वो हाइप कर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोग घर बैठ के सीख सके, समझ सके। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सूर्य के आगे के रूल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने 2-3 जो भी वीडियोस बनाई हैं अभी लास्ट क्लासेस को लेकर, अभी ये 4th क्लास है अभी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी अष्टवर्ग के ऊपर, तो वहाँ पे जाकर आराम से देख सकते हैं। नोट्स बनाइए, नोट्स बना के 20-30 कुंडलियाँ अपने पास रखिए, उनमें एक एक रूल को टेस्ट कीजिए, आपको याद भी हो जाएंगे। और जैसे जैसे रूल अभी आप याद करते जाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है, सूर्य की बात करी है, आज सूर्य को कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्लैनेट को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी 7-8 क्लासेस होंगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक अलग ही होगा। आपको लगेगा कि यस, मैं किसी भी कुंडली के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन एक्यूरेट वे में दे सकता हूँ। आपको मज़ा आने वाला है अपनी कुंडली को देखकर भी, अपने बच्चों की कुंडली को देखकर भी। यहाँ पर नोट्स जरूर बनाइएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। सूर्य कुंडली के अंदर 3rd हाउस में हो, ये कुंडली का 3rd हाउस है, सूर्य कुंडली के अंदर 3rd हाउस में हो और 3 या 3 से कम पॉइंट के साथ बैठा हो, यानी कि अष्टवर्ग में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सूर्य जहां भी बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वहां उसने कितने पॉइंट दिए हैं, कैसे चेक करना है, लास्ट वीडियो में सारा समझाया था। तो सूर्य अष्टवर्ग में 3 या 3 से कम पॉइंट के साथ बैठा हो और 9th हाउस में, और कुंडली के 9th हाउस में सूर्य का दुश्मन ग्रह, तो दुश्मन ग्रह कौन कौन से हो गए? राहु, शनि और शुक्र और केतु, ये बैठे हों, तो ऐसे में जातक की 20 साल की आयु, जातक मतलब जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, उसकी 20 साल की आयु से पहले पिता को बड़े कष्ट आते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। सूर्य कुंडली के 6th हाउस में हो, 4 से कम पॉइंट के साथ बैठा हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, तो भी जातक की 25वें साल, जातक के 25वें साल, यानी कि 24 जब कंप्लीट हो जाते हैं, 25वां स्टार्ट होता है, वो 25वां साल कहलाता है। तो 25वें साल में पिता को कष्ट आता है। सूर्य केंद्र स्थान ये हो गए, और त्रिकोण 5 और 9 को ऐड कर लेंगे, यानी कि कुल मिला के सूर्य केंद्र या त्रिकोण में, यानी कि इन हाउसेस में हो 5 या 5 से अधिक पॉइंट के साथ हो, तो पिता को सूर्य केंद्र या त्रिकोण में हो, 5 या 5 से अधिक पॉइंट के साथ हो, तो जातक की 30 से 36 साल की आयु, 30वां साल किसे मानेंगे? जब 29 कंप्लीट हो जाए, 30वां स्टार्ट हो, वहां से मानेंगे, और 36 कंप्लीट हो जाए पूरे, तो 30 से 36 वर्ष की आयु के बीच में पिता को कष्ट आता है। सूर्य दुश्मन ग्रह के घर में, अब दुश्मन ग्रह आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से हैं, शनि, राहु, शुक्र और केतु, ये इसके दुश्मन ग्रह हैं। अब यहाँ पर राहु केतु की तो अपनी राशि है नहीं, तो शनि की राशि कौन सी है आपका? 10 और 11, और शुक्र की है आपका 2 और 7, यानी सूर्य कुंडली के अंदर 2 नंबर की राशि में हो, 7 नंबर की राशि में हो, 10 नंबर की राशि में हो या 11 नंबर की राशि में हो, कहीं भी बैठा हो, इन चारों राशियों में हो, कहीं भी बैठा हो, और
4 से कम पॉइंट के साथ बैठा हो तो जातक की 40 वर्ष की आयु से पहले पिता को कष्ट आता है। सूर्य 10th हाउस का लॉर्ड होकर, अब 10th हाउस का लॉर्ड कैसे बनेगा सूर्य, जब यहां पर 5 नंबर की राशि लिखी होगी तो इस घर का स्वामी सूर्य माना जाएगा। तो सूर्य 10वें घर का स्वामी होकर 5 या 9th हाउस यानी 5th हाउस या 9th हाउस में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति वकील यानी लॉ के प्रोफेशन, वकील, जज वगैरह इस तरह के प्रोफेशन में काफी ज्यादा सक्सेस होते हैं, नेम और फेम प्राप्त करते हैं। सूर्य ने अष्टवर्ग में 0 से 3 पॉइंट जिस राशि को दिए हों, अब यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बताया था कि आपने अपना सूर्य का अष्टवर्ग कैसे देखना है, तो आपने सूर्य का अष्टवर्ग जैसे बना लिया था, लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसमें देख लेना है कि सूर्य ने 1 से 12 तक राशियों में कितने कितने पॉइंट दिए हैं। तो जैसे किसी में 2 दिए होंगे, किसी में 0, किसी में 1, किसी में 7, किसी में 6, अलग अलग दिए होंगे। तो आपने क्या नोट कर लेना है कि सूर्य ने किन राशियों में 3 या 3 से कम पॉइंट दिए हैं, उन राशियों को अलग नोट कर लें। और जिसमें 4 से अधिक, 5 या 5 से अधिक दिए हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8 दिए हैं, वो अलग नोट कर लें। अब आपने क्या करना है कि जिन राशियों में सूर्य ने कम पॉइंट दिए हैं उन राशियों में सूर्य जब गोचर करे, तो सूर्य का गोचर आपको पता है कि सूर्य हर राशि में एक महीने रहता है, यानी कि 12 महीने में 12 राशियों में गोचर करता है। ये देखना बहुत ही सरल है। आपको सूर्य का गोचर निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे, गूगल पे जाके सूर्य का गोचर सन 2026 ये टाइप करेंगे, आपको लिस्ट निकल के आ जाएगी। उसमें लिखा होगा इतनी से इतनी तारीख तक सूर्य मेष राशि में रहेंगे, इतनी से इतनी तारीख तक सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। एक कागज पे वो नोट कर लीजिएगा, ये आपको बार बार काम आएगा। तो जो रजिस्टर आप बना रहे हैं वहां पे ये नोट कर लीजिएगा। अब आपने ये देखना है कि जिन राशियों में सूर्य ने 3 या 3 से कम पॉइंट दिए हैं वो समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला नहीं है, परेशानी वाले साल रहेंगे। वो साल आपको आजीवन ही, क्योंकि सूर्य का जो गोचर है इन राशियों में हमेशा फिक्स रहेगा, तो ऐसे में वो महीने आप जब नोट कर लेंगे तो उन महीनों में आप हमेशा पाएंगे कि आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी सदैव ही देखने को मिलेगी। जैसे हेल्थ इश्यू, पैसों को लेकर दिक्कत, सरकार से प्रॉब्लम या किसी अन्य प्रकार के चैलेंजेस कुछ ना कुछ रहेंगे। आप नोट कीजिएगा इन रूल को और पास्ट में चेक कीजिएगा, करंट में चेक कीजिएगा और फिर आने वाले समय के लिए अलर्ट हो जाइएगा कि दिस टाइम इज नॉट फेवरेबल फॉर मी। एंड इस समय पर आपने कोई भी शुभ कार्य किस प्रकार के होते हैं, जैसे कोई अपना नया काम धंधा स्टार्ट करना, कोई आपने मकान का निर्माण कराना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शुभ कार्य, हमने यात्राओं पे जाना है, कहीं दूर घूमने जाना है, तो इन पर्टिकुलर महीनों में हमने अवॉइड करके चलना है। वहीं इसके अपोजिट जिन राशियों में 5 या 5 से अधिक दिए हैं वो समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। उस समय को आप नोट कर लीजिएगा, वो आपका हैप्पी और हेल्दी टाइम पीरियड रहेगा। और इन रूल को आप टेस्ट कीजिएगा, आपको वाकई ही बड़ा आनंद आएगा। मैंने जब स्वयं अपने पे चेक किया तो नॉर्मली मेरा सूर्य कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से जल्दी से बीमार वगैरह पड़ते नहीं है। तो ऐसे में अब होता क्या है कि मैं दवाई वगैरह कुछ भी जो है नॉर्मली लेना पसंद नहीं करता, और स्पेशली एलोपैथी तो बिल्कुल नहीं। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि मार्च में ऐसे मैंने कैलकुलेशन करी थी अपनी जब, तो उसमें सूर्य ने 2 पॉइंट दे रखे थे। तो वो जो महीना था जिस राशि में 2 पॉइंट दिए थे, जैसे वो महीना स्टार्ट हुआ, लगभग 15-16 मार्च के आसपास की बात है, तो मैंने उसमें चेक क्या किया, मतलब मैं किसी प्रकार का खाना पीना इसी चीज़ों का सबका परहेज करता हूँ, मगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बिना किसी कारण
खांसी जुकाम वगैरह स्टार्ट हो गया और वो खांसी का लेवल बढ़ता चला गया, डॉक्टर्स वगैरह से फिर दवाई मजबूरी में लेनी पड़ी, मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। 1 हफ्ते दवाई खाई, वो भी बड़ा गुस्सा आया दवाई खाते हुए। मगर जब 10-15 दिन हो गए तो फिर मैंने अपने घर में बताया, मैंने कहा आप किसी को दिखाएंगे नहीं, और मैंने कहा ये एग्जैक्टली इस तारीख तक चलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कैन यू बिलीव, जैसी वो 1 महीना कंप्लीट हुआ, बीमारी कहाँ चली गई मुझे खुद नहीं पता लगा, कब ठीक हो गई। तो इसी तरीके से जब हमें पता लग जाए कि कौन से टाइम पीरियड हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से खराब हैं, तो यहाँ पर आप उस टाइम पीरियड का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये कई बार क्या होता है ना, हम अपना समय देखते हैं, जैसे आप मकान के लिए शुभ मुहूर्त निकालना है। अब शुभ मुहूर्त जो है आपने गूगल वगैरह से देख के या पंडित जी से पूछ के निकलवाया कि मकान खरीदने का शुभ मुहूर्त, गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त, या कुछ इस तरह के अलग भी होते हैं। तो वो जब आपने निकलवाए तो उन्होंने तो एक जनरल देख के बता दिए कि साहब जून माह में मकान का मुहूर्त आ रहा है या वाहन का मुहूर्त आ रहा है। मगर जून आपके लिए तो बहुत ज्यादा खराब था। उस समय जो राशि आती है सूर्य के गोचर में, और वो राशि में सूर्य ने 0 पॉइंट दे रखे थे, आप लेके देख लो, कितने मर्जी मुहूर्त आपने निकलवा रखे हो, वो आपको परेशानी ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। दूसरा, सूर्य ने जिस राशि को ज्यादा पॉइंट दिए हों, अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सूर्य ने जिस राशि को ज्यादा पॉइंट दिए हों, तो आपने 1 से लेकर 12 तक राशियों में ये देखना है कि सबसे ज्यादा किसे दिए गए हैं। तो मान लिया किसी में 6 दिए हैं और बाकियों के अंदर 6 से कम है, तो जिस राशि को 6 पॉइंट दिए हैं उस राशि को आप पकड़ लो। उस राशि की दिशा में, तो राशियों की दिशा के बारे में मैंने बात कर रखी कि हर राशि की अलग अलग दिशा होती है। नहीं पता तो गूगल में जाकर टाइप कर देना कि 12 राशियों की दिशाएं कौन सी हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिख के बता दूंगा। तो जिस राशि में ज्यादा पॉइंट दिए हैं उस राशि की दिशा में जाकर कार्य करना जातक को सर्वाधिक शुभ परिणाम देगा। अब कार्य करना से मतलब क्या है, जैसे कि आप किसी शहर में रहते हैं, आपने अपना ऑफिस खोलना है, तो आप अपनी लोकेशन से चेक करें कि भाई मेरी लोकेशन से ये वाली दिशा कहाँ आ रही है। तो आपने कहा ये डायरेक्शन इस दिशा में आ रही है, तो आपने उस डायरेक्शन में जाकर अपना ऑफिस जो भी है परचेस करना है, खोलना है, फैक्ट्री लगानी है, कोई भी काम करना है, उस दिशा में जाके स्टार्ट कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो वो दिशा आपने डिसाइड कर ली, मंथ आपने डिसाइड कर लिए कि इन मंथ में, तो जो आपके फेवरेबल मंथ हैं उन मंथ के अंदर आपने फिर शुभ मुहूर्त सर्च करना है कि भाई आपके लिए, लेट फॉर एग्जांपल कि नवंबर माह आपके लिए, नवंबर के अलावा और भी हो सकते हैं, तो नवंबर माह आपके लिए पूरे साल का सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। तो आपने क्या सर्च करना है कि नवंबर माह में सर्वाधिक शुभ मुहूर्त, या मकान खरीदने का शुभ मुहूर्त, या व्यापार शुरू करने का शुभ मुहूर्त, गाड़ी खरीद, तो उस पर्टिकुलर महीने के अंदर जो जो शुभ मुहूर्त आएंगे उस शुभ मुहूर्त के अंदर जाके उस दिन के शुभ टाइम में, क्योंकि हर दिन का शुभ टाइम होता है, उसमें काम करना है। अभी एक और इम्पोर्टेंट रूल बता रहे हैं, वो भी उसको भी अप्लाई कर लेना है। तो जब आप एग्जैक्टली, क्योंकि ये बातें आपको कहीं कोई नहीं बताएगा और इतनी डीप किसी को पता भी नहीं होगा, और पता होगा तो बता नहीं पाएगा। तो ये काम आप स्वयं ही कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो उस डायरेक्शन में जाके ऑफिस फैक्ट्री वगैरह खोलना आपको लाभ देगा। उस दिशा में, उसी दिशा में जो शिव मंदिर आपके उधर आता हो, आप जहां भी रहते हैं, तो यहाँ पर जिस राशि में सर्वाधिक पॉइंट दिए हैं उस राशि की दिशा में जो शिव मंदिर आता हो, उस शिव मंदिर में आप हफ्ते में सोमवार के दिन जाकर प्रार्थना करें शिव भगवान से, आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम मिलेंगे। दूसरा, अब कई बार बात आती है कि दिन का समय, कि मैं किस समय कौन सा कार्य पे जाऊं। जैसे कई बार हम किसी कार्य के कोई डील करने के लिए जा रहे हैं, किसी से कोई सौदा करने जा रहे हैं, पैसे पकड़ाने जा रहे हैं या पैसे लेने जा रहे हैं किसी शुभ कार्य के लिए, चाहे व्यापार हो या मकान का हो या गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो उसके लिए आपने
टोकन मनी देनी है, मकान के लिए टोकन मनी देनी है, इस प्रकार कोई भी शुभ कार्य हो सकता है। तो यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हम दिन में किस समय जाएं, तो वो कैसे निकालें। तो आपने क्या करना है, जैसे कि अभी आपको बताया कि आपने ये देख लेना कि सूर्य ने 1 से लेकर 12 तक हर एक को कितने कितने पॉइंट दिए हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि को कितने पॉइंट दिए हैं, ये एक ग्रुप बना लीजिएगा, इसका टोटल कर लीजिएगा। उसके बाद 5 6 7 8 इन राशियों में कितने पॉइंट दिए हैं, इसका एक ग्रुप बना के टोटल कर लीजिएगा। फिर 9 10 11 12 इसका एक ग्रुप बनाकर टोटल कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा कि तीनों में सर्वाधिक टोटल किसका है, ज्यादा टोटल कौन से ग्रुप का आ रहा है। अब आपने क्या करना है, 1 से लेकर 4 तक दिन का फर्स्ट पार्ट मतलब 12 बजे तक का समय मान के चलें। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है, अगर आपका फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें 1 से 4 के अंदर टोटल ज्यादा आए तो फर्स्ट पार्ट में दिन के यानी कि 12 बजे तक का समय मान लें। 5 से लेकर 8 तक के लिए दिन का सेकंड पार्ट यानी कि 12 से 4 बजे तक का समय मान के चलें। और उसके बाद 9 से लेकर 12 को 4 बजे से शाम के 7 8 बजे तक का समय मान के चलें, 7 बजे तक मान लीजिए। अब आपने ये पार्ट डिवाइड कर लिए कि एक 12 बजे तक का, दूसरा 12 से 4 और दूसरा 4 से 7। तो यहां पर जो भी टोटल आपका ज्यादा है, तो किसी का टोटल आपका आता है 1 से 4 वाले ग्रुप का टोटल ज्यादा आता है तो दिन के फर्स्ट पार्ट यानी कि 12 बजे से पहले वाले। अगर सेकंड पार्ट का टोटल ज्यादा आता है तो 12 से 4, और अगर थर्ड पार्ट का टोटल ज्यादा आता है तो आपका 4 से 7 के बीच में हमने उस कार्य को करने के लिए जाना है। हालांकि इसके अंदर भी और डिटेल में जा सकते हैं, उसके लिए फिर हम दिन की चौगड़िया को चेक करेंगे तो वहां चौगड़िया से और डिटेल में निकाल सकते हैं। बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको भी और डिटेल में बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सूर्य लगन में, अब मैंने एक पॉइंट बताया था लास्ट वीडियो में कि किसी व्यक्ति का सूर्य लगन में हो और लगन के अंदर 3 या 3 से कम पॉइंट के साथ बैठा हो तो ये काफी ज्यादा परेशानी वाला बन जाता है। जातक के हेल्थ रिलेटेड इश्यू परेशान करते हैं, गवर्नमेंट से इश्यू परेशान करते हैं, यानी कि जो सूर्य खराब के सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं। ये सूर्य का टॉपिक जब स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में तो स्टार्टिंग बताया था कि सूर्य किन किन चीजों का कारक है, खराब होगा तो इन सभी चीजों में प्रॉब्लम देगा, अच्छा होगा तो इन सभी चीजों से लाभ देगा। सूर्य लगन में बैठा है, लगन आपका शरीर है, सूर्य हमारी आत्मा है, यानी कि शरीर को कमजोर कर देगा, हेल्थ रिलेटेड चलने देगा। मगर अगर बृहस्पति देव देखते हो उस सूर्य को यानी कि लगन को, तो वहां पर उसको वो प्रोटेक्शन दे देंगे, बच जाएगा, उतनी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी रूल जब अप्लाई करें तो उस रूल को अप्लाई करने के साथ साथ आपने क्या देखना है कि दूसरे रूल भी साथ में लगा देने हैं, जैसे ये वाला रूल। तो सूर्य लगन में बृहस्पति की दृष्टि कहां से आएगी, आपका बृहस्पति यहां बैठा हो तो 1 2 3 4 5, तो बृहस्पति 9th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, यहां से 7वीं दृष्टि, यहां से 5वीं दृष्टि, और इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि कौन सी होती है, 9वीं दृष्टि। तो 9वीं दृष्टि कहां से जाएगी, आपका 5th हाउस से, 7 8 9। तो सूर्य बृहस्पति देव 5वें घर में हो, 7वें घर में हो या 9th हाउस में हो सूर्य लगन के समय, तो सूर्य को प्रोटेक्शन मिल जाएगा बृहस्पति से। तो वहां पर वो जितना खराब हो रहा था अब उतनी परेशानी नहीं देगा। वहीं पर सूर्य लगन में खराब होके बैठे हैं और उसके दुश्मन ग्रह की दृष्टि भी साथ में पहुंच जाए तो परेशानी बढ़ जाएगी। दुश्मन ग्रह कौन कौन से हैं, शनि है, राहु है, केतु है और शुक्र है। शनि देव की दृष्टि आपको पता है तीसरी है, 7वीं है, 10वीं है, 3 7 10। राहु और केतु की 5वीं और 9वीं 7वीं के साथ जो बृहस्पति देव वाली होती है, और आपका शुक्र देव की सीधा 7वीं दृष्टि है। तो उसी हिसाब से जैसे हमने बृहस्पति देव की दृष्टि निकाली, ऐसे शनि देव
यहाँ बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि यानी शनि 11वें घर में हो, सूर्य इसमें हो तो खराब योग बन जाएगा। दूसरा, शनि 7वें घर में हो तो भी खराब योग बन जाएगा। और इसके अलावा शनि यहाँ पे हो 7 8 9 10 तो खराब योग बनेगा। यानी कि शनि 4th हाउस में, 7th हाउस में और 11th हाउस में हो सूर्य लगन के समय, तो ये यहाँ पर खराब योग बन जाएगा। हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे। तो इसी प्रकार राहु केतु का आपने निकाल लेना है और शुक्र का निकाल लेना। शुक्र तो एक ही दृष्टि होती है, 7th हाउस में आती है। तो ये रूल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन रूल्स को जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आएंगे और याद होते आपको चले जाएंगे। याद कैसे होंगे? जितनी ज़्यादा आप हॉरोस्कोप पे अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे बार बार और जो बताया जा रहा है उसको लिखते जाएंगे, तो ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। इन नोट्स को आपको जब तैयार कर लेंगे तो ये आपको लाइफ में, आप एज ए प्रोफेशन भी अगर जाना चाहते हैं तो सामने वाले को आप एक परफेक्ट सोल्यूशन दे पाएंगे। आगे रेमेडियल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ लाल किताब को ही पकड़ना है। ये तो सारी चीज़ें हमें, देखो लाल किताब अपनी जगह काम करती है, ये जो आपको रूल बताए जा रहे हैं ये अपनी जगह काम करते हैं। हम दोनों को ही अगर मिला के देंगे तो यहाँ पर आपके पास जबरदस्त एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जिससे आपका प्रोडक्शन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, साथ ही आप सोल्यूशन भी दे पाएंगे। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक लेना है या नहीं लेना है, अगर आपको ये रूल समझ में आए हों तो इनको टेस्ट करके रिप्लाई कीजिएगा। रिप्लाई आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिया जाएगा, अदरवाइज कोई और टॉपिक की बात की जाएगी। इस विषय को अष्टवर्ग के अभी यहाँ पर ब्रेक कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।